अब हम सब जाने गंगा नदी तंत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये हर एक कंपटीशन में इससे सवाल आते ही आते हैं। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले ये गंगा नदी तंत्र जो है अलकनंदा नदी है। ये जो है अलकनंदा नदी है जो संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी? सबसे पहले यही से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो संतोपंथ ग्लेशियर से। प्रश्न यहीं पे बनेगा। उसी संतोपंथ ग्लेशियर के पास ही बद्रीनाथ धाम है। यानी बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा नदी के किनारे है। इसमें भंडार है क्वेश्चन का और आने का। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा नदी के किनारे है। उत्तराखंड में 5 प्रयाग बनते हैं। प्रयाग क्या होते हैं? जहां पे नदियां आकर मिलती है। तो देखेंगे यहां एक माना हिमनद से एक नदी निकलती है और आकर अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, तो मिलती है कौन नदी? धौली गंगा नदी माना हिमनद से निकलती है। धौली गंगा नदी पूछा जा सकता है कि धौली गंगा नदी किस हिमनद से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है? तो माना हिमनद से निकलती है और आकर मिलती है इस अलकनंदा नदी में। तो जहां पे आकर ये मिलती है धौली गंगा नदी, वहां पर एक प्रयाग बनता है। उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। उसी तरह से अलकनंदा में एक और नदी आकर मिलती है, नंदाकिनी नदी। त्रिशूल हिमनद से निकलकर नंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है अलकनंदा में। तो एक और प्रयाग का निर्माण होता है, वो है नंद प्रयाग। ठीक है, उसी तरह से एक और नदी पिंडार गंगा, पिंडार ग्लेशियर से निकलकर अलकनंदा में मिलती है और यहां पर एक प्रयाग बनता है, उसका नाम है कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब चलिए एक और नदी जो है मंदाकिनी नदी, चोरावारी ग्लेशियर से निकलती है और आकर अलकनंदा में मिल जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है केदारनाथ किस नदी के किनारे है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, मंदाकिनी नदी के किनारे है। और जब ये जो मंदाकिनी नदी जहां अलकनंदा में आकर मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो कितने प्रयाग हो गए? 1 2 3 4। यहां पे जब भागीरथी नदी आकर जब अलकनंदा में मिलती है तो उसको कहते हैं देव प्रयाग। यानी उत्तराखंड में 5 प्रयाग है। कितने प्रयाग है? 5। कौन कौन? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती है वहां कौन सा प्रयाग बनता है? तो देव प्रयाग बनता है। पिंडार गंगा और अलकनंदा जहां मिलती है कौन सा प्रयाग बनता है? तो कर्ण प्रयाग बनता है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जहां मिलती है कौन प्रयाग बनता है? तो नंद प्रयाग बनता है। अलकनंदा और अलकनंदा और धौली गंगा नदी जहां मिलती है कौन प्रयाग बनता है? तो विष्णु प्रयाग बनता है। जानेंगे भागीरथी नदी से पहले एक गंगोत्री हिमनद से एक जानवी नदी निकलती है और भागीरथी नदी जो है गंगा की मुख्य धारा
भागीरथी की उत्पत्ति गंगोत्री हिमनद के गोमुख से हुआ है। इस गोमुख से यहां से हुआ है, न कि यहां से हुआ है। और यहां से एक नदी जो है जाह्नवी है, इसके पहले, भागीरथी के पहले। ठीक है, तो यहां पे आएंगे तो भागीरथी में एक नदी आकर मिलती है, भिलांगना नदी। कौन नदी? भिलांगना। और इसी भिलांगना नदी पर और भागीरथी नदी पर एक प्रयाग बनता है जिसको कहते हैं गोविंद प्रयाग। और इस पर एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध का आप लोग नाम सुने होंगे। बाद में जब बांध के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। तो टिहरी बांध, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा की मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो गंगोत्री हिमनद के गोमुख से हुआ है। से पूछा जा सकता है कि किस प्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है? तो किस प्रयाग पर? तो देव प्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गंगा का नाम गंगा कहां से हो जाता है, कहां से पड़ता है? तो देव प्रयाग से, यहां से एक गंगा नदी हो जाती है। ठीक है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देव प्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। अलकनंदा भागीरथी से कहां मिलती है? तो देव प्रयाग में मिलती है। ठीक है। उसके बाद गंगा नदी जो है अब मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। तो पूछा जा सकता है कि गंगा मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से। हरिद्वार से जो है क्या हो जाती है? मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है। गंगा नदी भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन है? गंगा है। तो भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी क्या पूछा जा सकता है? तो क्या बताएंगे? गंगा। उत्तराखंड के पंच प्रयाग को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। बनकर देव उतरे उत्तराखंड में, बनकर देव उतरे उत्तराखंड में। जी हां दोस्तों, बनकर देव उतरे उत्तराखंड में। वी से वह होता है ना विष्णु, विष्णु प्रयाग। एन से नंद प्रयाग, के से कर्ण प्रयाग, आर से रुद्र प्रयाग और देव से देव प्रयाग। यही पंच प्रयाग है। बनकर देव उतरे उत्तराखंड में। हाँ दोस्तों, बिना ट्रिक बताए मुझे नींद नहीं आती। तो देख लीजिए, आ गया ट्रिक। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी में किन किन नदियों के मिलने से प्रयाग बनता है, उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। भागीरथी देव विष्णु जी धौरी, मंद मंद रुद्र जी, कर्ण पीड़ा क्यों सहे। जी हां दोस्तों, इसका मतलब जानेंगे। भागीरथी देव विष्णु जी धौरी, मंद मंद रुद्र जी, कर्ण पीड़ा क्यों सहे। यानी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देव प्रयाग बनता है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देव प्रयाग, और धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से विष्णु प्रयाग। तो विष्णु जी धौरी और सब में अलकनंदा जोड़ देना, यानी धौली गंगा प्लस अलकनंदा, विष्णु प्रयाग। अब मंद मंद रुद्र जी, धीरे धीरे रुद्र जी। तो मंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा नदी, क्योंकि अलकनंदा सब में रहेगी, कॉमन है अलकनंदा। तो मंदाकिनी प्लस अलकनंदा के मिलने से रुद्र प्रयाग बनता है। पिंडार गंगा और अलकनंदा के मिलने से
कर्ण प्रयाग बनता है, तो कर्ण पीड़ा क्यों सहे, क्यों सहे। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। बरझारे बंगाली उत्तराखंड में उतरकर, बरझारे बंगाली उत्तराखंड में उतरकर, बरझारे बंगाली उत्तराखंड में उतरकर। तो बिहार बर हम लोग दुल्हा को कहते हैं, बर झारे बंगाली। बर्तन का पढ़ लिखल लगलन बंगाली में बोले, तो बर झारे बंगाली उत्तराखंड में उतर कर। तो बिहार झर से झारखंड, बंगाली पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सबसे पहले ये उत्तराखंड से, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है ये गंगा नदी। जानिए सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? तो 28। तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से आ जाती है ये अपने बिहार में, अब बिहार से झारखंड में, या झारखंड से पश्चिम बंगाल में, और इसको जो कोलकाता के आसपास हुगली के नाम से जाना जाता है। ठीक है।